गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो मैं परसेंटेज के ऊपर एक और वीडियो लेके आ चुकी हूँ आप लोगों के लिए। हम लोगों ने इससे पहले वाली वीडियो में राजस्थान पटवार के क्वेश्चन सॉल्व किए थे। परसेंटेज पे बेस्ट जितने भी क्वेश्चन राजस्थान पटवार के अंदर आए थे वो क्वेश्चन मैं आप लोगों को इसमें सॉल्व करवा रही हूँ। 4 या 5 क्वेश्चन हम लोग पहले सॉल्व कर चुके हैं, बाकी जो बचे हुए क्वेश्चन है वो हम लोग आज सॉल्व करेंगे। तो ज़्यादा टाइम ना लगाते हुए हम क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। किसी भिन्न के अंश में 450% वृद्धि करने पर तथा इस भिन्न के हर में 400% वृद्धि करने पर भिन्न 9/22 हो तो मूल भिन्न क्या होगी। ठीक है, मूल भिन्न निकालनी है हमें। हम मूल भिन्न क्या मान सकते हैं कि मूल भिन्न हमारे पास हो सकती है, मूल भिन्न हमने मान ली x/y। ठीक है, अब वो आगे क्या बोल रहा है, जो क्वेश्चन बोलता जा रहा है वही हम कर रहे हैं, इससे ज़्यादा हम तो कम कर रहे हैं ना ज़्यादा कर रहे हैं। ठीक है, क्वेश्चन जैसे जैसे बोलता जा रहा है हम वही लिखते जाएंगे। इस भिन्न के अंश में, अंश कितना है x, उसमें कितनी वृद्धि कर दी 450% की। भिन्न में एक तो अंश होता है और एक हर होता है, ये अंश है और ये हर है। हर में 450% की वृद्धि कर दी और हर में कितने प्रतिशत की वृद्धि कर दी 400% की। जो क्वेश्चन बोले हम वही कर रहे हैं, उससे ज़्यादा नहीं कर रहे। भिन्न कितनी बन गई अगर हम ऐसा करते हैं तो 9/22। ठीक है, मूल भिन्न x/y, उसमें 450% की वृद्धि करी, क्वेश्चन ने ही बोला। हर में 400% की वृद्धि करी, वो भी क्वेश्चन ने बोला। फिर ये जो भिन्न होगी जब हम ये परिवर्तन करेंगे तो वो 9/22 हो जाएगी। अब जिसमें परिवर्तन हो रहा है वो भी हमें याद करनी है। इसी भिन्न में जो परिवर्तन हो रहा है वो तो ये है, लेकिन किस भिन्न में परिवर्तन हुआ x/y में, वो हमें बतानी है। ठीक है, x/y को हम यही लिख लेंगे क्योंकि हमें यही तो निकालनी है, और बाकी जो भी बचा हुआ मटेरियल है वो 9/22 के पास हम भेज देंगे। 400 नीचे है तो वो कहाँ चला जाएगा, ऊपर। मल्टीप्लाई में है इसलिए हम इन्हें भेज सकते हैं। अगर यहाँ कोई और चिन्ह होता तो हम इसको इस तरीके से सॉल्व नहीं कर सकते थे। उसके बाद 450 ऊपर है तो वो कहाँ चला जाएगा, नीचे। ठीक है, 0 से 0 परसेंटेज था ना यहाँ पे, वो हमने परसेंटेज से परसेंटेज काट दिया। 9 से ये 5 टाइम्स कट गया, 5 से ये 8 टाइम्स कट गया, 2 से ये 11 और ये 4 टाइम्स। तो हमारे पास भिन्न क्या आ गई 4/11। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन बोर्ड पे है, एक परीक्षा में पास होने के लिए 40% अंक लाने थे, उसने 178 अंक प्राप्त किए तथा 22 अंकों से वो फेल हो गया, कुल पूर्णांक। ठीक है, इस तरीके का क्वेश्चन भी पटवार में पूछा गया है। तो स्टार्ट करते हैं। एक परीक्षा में पास होने के लिए 40% अंक लाने थे। ठीक है, मतलब कुल पूर्णांक हमें नहीं पता, हमने कुल पूर्णांक मान लिया। कुल पूर्णांक हमारे पास है x, उसका कितना प्रतिशत लाने पे हम पास हो रहे थे 40%। कितने प्राप्त किए 178, कितने से फेल हुआ 22। वही तो होगा, इतना पास होने के लिए चाहिए और पास होने के लिए इतने नंबर चाहिए, मतलब इतने उसने प्राप्त किए, इतने से फेल हो गया। अगर ये आ जाते तो वो पास हो जाता। तो जो पास होने के लिए चाहिए वो ये है। ठीक है, x का जो 40% है वो पास होने पर नंबर आ जाएंगे, तो x का जो 40% है उससे पास हो रहा है और वो किसके बराबर होगा, इतने नंबरों के, क्योंकि इतने तो उसने प्राप्त कर लिए और इतने से वो फेल हुआ है, मतलब इतने नंबर और आ जाते तो वो पास हो जाता। और पास होने के लिए यही परसेंटेज है, तो x का पहले तो परसेंटेज निकालो, x हमें नहीं मालूम, तो हम लोग क्या करेंगे। ठीक है, कितने पे 8 और 2 10, 7 और 2 9, 9 और 1 10, यही आया। ठीक है, अब 0 से 0 कट गया, कितना बचा 5 आया हमारे पास में। ठीक है,
कुल पूर्णांक हमने x माना था और यहाँ पे 40% है ये, ठीक है। तो 40 तो नीचे आ गया, 100 ऊपर चला गया, ठीक है। तो 4 5 जा 20 और 5 से 100 मल्टीप्लाई हुआ तो 500, ठीक है। थर्ड क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी वृत्त की त्रिज्या में 20% की वृद्धि कर दी जाए तो क्षेत्रफल पर क्या प्रभाव पड़ेगा। ये वाला क्वेश्चन भी पटवार में आया हुआ है और इसको सॉल्व करने का फॉर्मूला मैंने जब टाइप पढ़ाए थे तब बताया था कि अगर किसी वृत्त की त्रिज्या में वृद्धि हो रही है, मतलब वृद्धि हो रही है, तो आप लोगों को कुछ नहीं करना है, उस फॉर्मूले में वैल्यू पुट करनी है, a प्लस बी प्लस a इंटू बी अपॉन 100, यही फॉर्मूला था। तो मैं फॉर्मूले में वैल्यू पुट कर रही हूँ और इसको डायरेक्ट सॉल्व कर रही हूँ क्योंकि मैंने सारी टाइप पढ़ा चुकी हूँ इसके, और उसमें तो 44% की इसमें जब वृद्धि होती है तो आंसर भी वृद्धि में ही आता है, मतलब उसकी बढ़ोतरी होती है, क्षेत्रफल भी बढ़ता ही है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 630 रुपये का कितने प्रतिशत 7 रुपये है, ठीक है। तो इसको सॉल्व करना बता रही हूँ मैं इस तरीके से कि 630 रुपये का कितना प्रतिशत, x का कितना प्रतिशत 7 रुपये है, ठीक है। तो x का कितना प्रतिशत, हमें 630 का कितना प्रतिशत हमें नहीं मालूम, 7 रुपये, ठीक है। ऐसे ही लिखते हैं हम उसे, क्योंकि हमें नहीं मालूम तो हमने उसको क्या मान लिया, प्रतिशत। ये क्वेश्चन पटवार में आया है इसलिए सॉल्व करवा रही हूँ, इजी होगा आप लोगों के लिए क्योंकि हम काफ़ी हार्ड क्वेश्चन कर चुके हैं इससे रिलेटेड। 10 7 के पास चला जाएगा, 63 नीचे आ जाएगा, 7 नाम 63, 10/9, आंसर आएगा 1 से 1/9 प्रतिशत।